दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिन दहाड़े एमसीडी के सफाई कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आरोपी हाथ में चाकू लेकर कर्मचारी से पहले बहस करता है, उसे डराता धमकाता है और फिर मारपीट करता है। इसी दौरान पेट में चाकू मारकर वो बड़े आराम से वहां से फरार हो जाता है। दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर को लेकर के आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी का एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई काम पर नहीं लौटेगा। पीड़ित परिवार भी आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रही है। यूपी के सीतापुर में नाबालिग की मौत के मामले में एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। वहीं लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर से सहरोई गांव में 11 अगस्त की शाम से लापता किशोरी की डेड बॉडी 14 अगस्त को गांव के ही मजार के पास एक पेड़ से लटकती मिली थी। प्रयागराज के रूमनगंज में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान अचानक से गोली चलने से हड़कंप मच गया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से युवक ने कट्टे से फायरिंग कर दी। शिकायत मिलने के बाद से पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया। हरियाणा के करनाल में यात्रियों से भरी ट्रक के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आग में झुलसे लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ट्रक में सवार होकर के करीब 70 लोग किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा रहे थे। झारखंड के लातेहार में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक इलाके में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ऑटो को रौंद दिया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आरोपी लिस्ट देख करके लोगों को बंधक बना करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, लिफ्ट मांगकर। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बंधक बनाए और युवकों को छुड़ाया। घायल बदमाशों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई के बोरीवली स्थित एक घर में छापेमारी करके हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अब भी फरार है और जांच में सामने आया कि आरोपी यूट्यूब वीडियो देख करके वैज्ञानिक तरीके से हाइड्रोपोनिक गांजा उगाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने मौके से 54 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत तकरीबन 1,62,000 रुपए है। इसके अलावा करीब 2.5 लाख रुपए का 189 ग्राम गीला गांजा और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में 2 व्हीलर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में अब तक किसी की बेहतर होने की खबर नहीं। हालांकि शोरूम के अंदर रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। पंजाब हरियाणा के किसान आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक आज खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकलेंगे और किसान 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा करके 29 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल किसान पंचायत होगी। किसानों का ये विरोध मुख्य रूप से भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे देश के कृषि और डेयरी सेक्टर को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों के आज से दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए जिंद प्रशासन ने देर रात हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के मुद्दे पर रांची में आंदोलन तेज कर दिया गया। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान किया। आंदोलनकारियों ने मांगे मानने के लिए राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए ये कहा कि अब भगत सिंह के अनुसार आंदोलन होगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि रांची हॉस्पिटल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की कोशिश के दौरान उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और उनके समर्थकों की पिटाई की। छात्रों की मांग को लेकर के 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र के अनशन का आज 15वां दिन है। रांची के अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के मौके पर उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया।
बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की मौत को लेकर के बवाल तेज हो चुका है। मामले में अब प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। पीके ने मधुबनी पहुंच करके रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की। पीके वहां के एसएसपी से भी मुलाकात की। पीके ने इस पूरे मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा है कि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोबारा मधुबनी आएंगे। दरअसल 10 अगस्त को 20 साल का रोशन यादव संदिग्ध हालत में जेल के अंदर मौत हो गई थी। रोशन का शव फंदे से लटका मिला था। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से दिमागी नक्सली होने का सबूत दिया। प्रदीप भंडारी ने कहा कि सोनिया गांधी को देश विरोधी नारों से परेशान नहीं होती, लेकिन उन्हें वंदे मातरम से नफरत होती है। आखिर कांग्रेस को राष्ट्रगीत से इतनी आपत्ति क्यों है? भंडारी ने कहा कि कुंठित व्यक्ति को ही वंदे मातरम से इतनी नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सोनिया और राहुल को 24 घंटे के अंदर देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है और कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पलटवार करते हुए ये कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली कहलाने पर गर्व है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके कहा कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने यह कहा था कि हमें दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इनको आइसोलेट करना होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव और पीडीए को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव में गठबंधन को लेकर के कहा कि जो अभी सपा का गठबंधन है उसे और मजबूत करेंगे, समीकरण बना करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ हैं, पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार सुबह बीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह कार्यालय से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। आशीष ममता बनर्जी के करीबियों में गिने जाते हैं। वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और ममता सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। दिल्ली में अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंच करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समाधि पर फूल चढ़ा करके अटल जी को नमन किया। उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी के विचारों और प्रयासों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस की सुबह का है। वीडियो में पशुओं के प्रति पीएम का जो प्रेम है वो दिख रहा है। पीएम गाय और मोर को खाना खिला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले जाने से पहले मेरे पशु मित्रों ने आकर के मुझसे मुलाकात की। पीएम ने कहा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज का दिनचर्या हो चुका है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूँ, इसीलिए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था तो वो मुझसे मिलने आ गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया सूचना के आधार पर पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों से 6 आईडी और AK-47 के 7 राउंड कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से मोटोरोला का एक वायरलेस सेट भी मिला। फिलहाल इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। यूपी में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी ने अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने के निर्देश दिए। योगी ने आदेश के बाद एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, खोया, चीज सब बैन कर दिया है। इसके साथ ही अब खाने पीने की चीजों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल करने पर FIR दर्ज होगी। दोषियों के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई भी कंपनी मिलावटखोरी में पकड़ी जाती है तो उसका फूड लाइसेंस कैंसिल होगा। चिंग इलायची ब्रांड के विज्ञापन को लेकर के बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स मुश्किल में फंस गए हैं। FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। FDA का आरोप है कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष या फिर सिगरेट प्रचार हो सकता है। नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा।